आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसा होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक पहले देख लेते हैं। बेसिक में पहले तो क्या पता चलना चाहिए कि पहला चीज़ जो हो जाएगा, करंट कितने टाइप के होते हैं। करंट जो होंगे बेसिकली दो टाइप का बांट सकते हैं, करंट या ईएमएफ जो भी हो। एक होगा अल्टरनेटिंग और दूसरा होगा डायरेक्ट, मतलब डीसी और एसी। जो डीसी होता है उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम रहती है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू क्या होती है, अल्टरनेटली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब एसी का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसमें आई को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इसकी वैल्यू होगी I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली ईएमएफ की वैल्यू होगी ई, ये होगा E0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, दोनों इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें जो I0 है उसको पीक वैल्यू कहते हैं। ऐसे ही अपने पास आएगा IRMS जो होगा उसकी RMS वैल्यू कहलाएगी और इसकी जो वैल्यू होती है IRMS की वैल्यू जो होती है वो I0/√2 होती है। ठीक है, सिमिलरली ERMS की फॉर्मूला होगा, ERMS का फॉर्मूला क्या होगा, E0/√2। ये पीक वैल्यू से रिलेशन निकालिए। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि इस किसी भी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में तीन कंपोनेंट यूज होते हैं, R, L और C। ठीक है, इसके वजह से रेजिस्टेंस जो लगता है उसको R बोलते हैं, इसको XL, इसको XC। XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा L, XC की वैल्यू जो होती है 1/ओमेगा C होती है। ठीक है, इतने बेसिक के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जैसे पावर का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इम्पीडेंस का फॉर्मूला, वो इसी पे बेस्ड रहेगा पूरा टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइट बल्ब है जिसको किसी इंडक्टर से कनेक्ट कर दिए। स्विच को ऑन करने के बाद अगर इसमें कोई एक सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करेंगे या कोर को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो L की वैल्यू बढ़ने लगेगी। L की वैल्यू बढ़ेगी तो ओमेगा L की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओमेगा L की वैल्यू बढ़ेगी मतलब XL की वैल्यू बढ़ जाएगी और XL मतलब रेजिस्टेंस जैसा है, रिएक्टेंस कहते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम होगी मतलब ग्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा A, डिक्रीजेस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 2, एक इंडक्टर है, कैपेसिटेंस दी हुई है और सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम पे देख के पता चल रहा है कि तीनों के तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं और सबका वोल्टेज दिया हुआ, मतलब वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है 40 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है 10 वोल्ट और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है 40 वोल्ट। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा उसको देख लेते हैं एक बार। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सर्किट। इस LCR सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट की वैल्यू दी हुई, इम्पीडेंस निकालना। ठीक है, तो इम्पीडेंस निकालने का मतलब क्या होगा कि पहले टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं, V टोटल, फिर निकाल लेंगे I टोटल और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि इस केस में उसको इम्पीडेंस कह देंगे। अब अगर मान लो तीन कंपोनेंट में से तीनों कंपोनेंट रेजिस्टेंस के होते तो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते, पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो इसमें नेट वोल्टेज V टोटल अगर बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VL - VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 40 - 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 का स्क्वायर। सॉल्व करने में 50 वोल्ट निकल गया। ठीक है, ये किसका वोल्टेज निकला, टोटल वोल्टेज निकल गया। अब टोटल करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल करंट की वैल्यू दी हुई है IO, पीक वैल्यू दी हुई, क्वेश्चन टोटल करंट नहीं दिया हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट दिया हुआ। एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू दी हुई है 10√2। ठीक है, तो अगर इम्पीडेंस निकालना है तो या तो V0/I0 कर दो
दोनों की पीक वैल्यू को माइनस कर दो, या तो वी टी अपॉन आई टी कर दो। जो टोटल करंट होगा वो क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू भी कहलाती है। ठीक है, तो दोनों का आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे या तो दोनों की पीक वैल्यू निकाल लेंगे। तो पीक वैल्यू कितनी दी हुई है 10√2, तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या निकल जाएगी, आई आरएमएस हो जाएगा 10√2 अपॉन √2। √2 से √2 कट गया, कितना बचा 10। अब इस कंटीन्यूएशन को लगा देते हैं, तो Z का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा अपने पास, टोटल वोल्टेज यानी कि 50, टोटल रेजिस्टेंस मतलब 10, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे कितना है 5 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में गिवन है कि L की वैल्यू की यूनिट चेक करके भी पता कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन, L की जो वैल्यू दी हुई है 5 हेनरी दी हुई है। माइक्रोफेरेड मतलब कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई C हो गया, C की वैल्यू हो गई 80 माइक्रोफेरेड। आर ओम्स रेजिस्टेंस नापना है तो R इक्वल्स टू 40 ओम, यूनिट से डायरेक्टली निकल जाता है। ठीक है, अब कनेक्टेड बोल दिया है, कनेक्टेड मतलब है कि टोटल वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, मतलब VRMS गिवन है क्वेश्चन में 230 वोल्ट, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द पावर ट्रांसमिशन ऑफ हाफ ऑफ द पावर ऑफ रेजोनेटिंग। ठीक है, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के हाफ फ्रीक्वेंसी हो जैसे क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास कंडीशन होता है कि एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा और इक्वल्स टू होता है ओमेगा L/R। ठीक है, अगर कैंसिलेशन कर दें तो डेल्टा ओमेगा कितना निकल जाएगा, R/L। R की वैल्यू दी हुई है 40 और L की वैल्यू दी हुई 5। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 क्या 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC इक्वल्स टू 1/√5 इंटू 80 इंटू माइक्रो में था तो 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा/2। NCERT का प्रॉब्लम है, पढ़ेंगे तो मिल जाएगा सब टॉपिक। ठीक है, तो 54 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा मिनिमम कितना निकलेगा, ओमेगा माइनस कर देंगे तो ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2, माइनस करने पे कितना हो जाएगा 46 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 46 और 54 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द पीक वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स इज इक्वल्स टू द RMS वैल्यू एट दैट सोर्स या √2 टाइम्स ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू। पीक वैल्यू की बात किया है तो अपने पास होता है I RMS इक्वल्स टू √2 I0 अपॉन √2। पूछा I√2 क्या होगा तो इंटू में जाएगा, इसलिए इंटू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 LCR सर्किट है विथ इंडक्टेंस दिया हुआ है। यूनिट चेक करके तुरंत पता चल जाता है क्या दिया हुआ है। तो L की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 हेनरी, कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 माइक्रोफेरेड, R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 ओम। AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज की वैल्यू क्या दी हुई 200 साइन 10 अगर कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा V0 यानी कि पीक वैल्यू निकल जाएगी 200 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 100। अब बाकी जो भी क्वेश्चन जैसा पूछा होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ़ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज V0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज V, देन इसमें कौन सी वैल्यू सही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए हम लोग के पास कंडीशन होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को अगर ओमेगा 0 कहते हैं तो ओमेगा 0 की वैल्यू होती है 1/√LC। और अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू 0 निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/2π√LC।
तो कितना हो जाएगा, 1 का 1, 2 पाई की टू वैल्यू 2 पाई, अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट, सी की वैल्यू एल की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, इससे आंसर आ जाएगा। तो 1/2 पाई, एक 10 बाहर आ जाएगा और 10⁻³ बाहर आ जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 100/2 पाई, काटने पर 50/पाई। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल गई। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी सेम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, सेकंड में भी सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर हो सकता है। अब हम लोग निकालते हैं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100। हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ऊपर में देखिए 100 निकला हुआ है और ओमेगा 0 की वैल्यू 50/पाई निकली हुई है। तो ओमेगा की वैल्यू इतनी हो गई। अब ओमेगा कितना होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो जाएगा 100, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो जाएगी 100/2 पाई, 2 से कैंसिल आउट करने पे 50/पाई आंसर बचा। ठीक है, सेम आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, मतलब यूनिट से डायरेक्टली पता चल जाता है कि एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मिली हेनरी। ठीक है, इस 2 मिली हेनरी का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ हेनरी होगी। ठीक है, फिर इसको किसने सोर्स से कनेक्ट कर दिए, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो ये हो गया हम लोग के पास किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया सोर्स मतलब VRMS हो गया। VRMS की वैल्यू कितनी होगी, 220 वोल्ट होगी। फ्रीक्वेंसी यूनिट को देख करके बता सकते हैं, ये 50 हर्ट्ज हो गई। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है X1, पहले रिएक्टेंस था। अब 220 वोल्ट को सप्लाई को हटा करके उसमें DC जोड़ दिया, क्वेश्चन पूछते हैं ना, AC पहले DC था उसमें अब AC लगा देता है। तो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, X2 और X1 की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टैंडर्ड फिलामेंट है 100 वॉट का, कनेक्टेड किए हैं इसको 220 वोल्ट AC मेन सप्लाई से, पीक करंट की वैल्यू अब कितनी होगी पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना वॉट दिया हुआ है, 100 वॉट दिया हुआ है और कनेक्ट कितना किए, 200 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, पीक वैल्यू कितनी होगी करंट की, तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है VI, 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 I। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बना सकते कुछ नहीं। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 100/200 डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये I निकल गया। अब ये कौन सा I होगा, ये RMS वैल्यू होगी करंट की। पीक वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। ठीक है, तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IRMS इंटू √2, मतलब 1/2 इंटू √2। 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.414/2 डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.707। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है इसका, पहला वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सब क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन अ सीरीज LCR सर्किट इंडक्टेंस दिया हुआ है, L की वैल्यू दी हुई है 10 मिली हेनरी, C की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, R की वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, और पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अगर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई √LC। 3-4 क्वेश्चन सेम टॉपिक के आ चुके हैं अभी तक। तो 1/2 पाई √L की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा इसका। तो सिर्फ सिंप्लीफाई करें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.59 आंसर। ठीक है, 1.59 जो है किलो हर्ट्ज, मतलब 1.3 ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, AC सोर्स ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा है। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट
कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगले चैप्टर में है, फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई सी इक्वल्स टू हो जाता है आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर वी जीरो अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हो गया। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ ही लगा हुआ और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल है बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा, एक्स सी की वैल्यू होती है, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डी या आई सी जो भी बोल दीजिए, उसकी वैल्यू निकल जाएगी कितना, वी ज़ीरो ओमेगा सी साइन ओमेगा टी। अब क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर कम कर दें या ओमेगा को कम कर दें तो आई डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इम्पीडेंस इन द फॉलोइंग सर्किट एज इन फिगर, ठीक है। तो पूछा है कि नेट इम्पीडेंस कितना होगा, तो हम लोग को एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन में द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ओमेगा 50 हर्ट्ज दी, ठीक है। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 अपॉन पाई, मिली मतलब 10 का पावर -3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और जो वैल्यू बचेगी, ये दोनों मिला के 10 हो गए, -100 हो गए, एक कम हो गया, एक जीरो और कम हो गया तो बचेगा 5, ये 5 ओम निकला एक्सएल। एक्सी निकालते हैं तो वो होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, तो 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू सी है 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई, ठीक है। फिर से पाई कैंसिल हो गया, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो मिल जाएगा 10 ओम। और आर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आंसर, तो 5 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना बच जाएगा, 1 + 4 इक्वल्स टू 5√5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू गिवन सर्किट, द वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो V की वैल्यू गिवन है 220 साइन 100 ओमेगा 100 पाई टी प्लस 5, ठीक है। और पूछा क्वेश्चन में क्या है कि फाई की वैल्यू कितनी, फेज की वैल्यू कितनी होगी। अब इस सर्किट को देख के पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, tan फाई की वैल्यू क्या होती है, तो tan फाई होता है, tan फाई अगर निकालना हो तो XL माइनस XC अपॉन R हो जाता है, ठीक है। अब XC तो है नहीं तो XL अपॉन R हो जाएगा। XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और R की वैल्यू R होती है। अब क्वेश्चन में हर चीज़ दिया हुआ है, इसको पुट करके tan फाई निकाल देंगे, ठीक है। तो ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी, फॉर्मूला में देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है, ये पूरा पार्ट ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 100 पाई, और L की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में ली हुई है, 1 अपॉन पाई अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, R की वैल्यू दी हुई है 100। ये पूरा 100 से 100 पाई से पाई कट गया, इक्वल्स टू 1 बचा।
अब tan 1 कब आता है, tan में 1 आता है 45 डिग्री में, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है Z1 Z2 इम्पीडेंस दो दिए हुए सर्किट का, और पूछा क्या है कि कौन सा बड़ा, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर बनाया था, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उस हिसाब से निकालना। तो Z1 जो होगा पहले वाले केस के लिए, Z1 इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्योंकि DC लगा हुआ है तो DC में XL की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ R स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स ओनली R, और R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी 10 हो। तो पहले Z1 की वैल्यू कितनी निकल गई, Z1 की वैल्यू निकल गई 10। अब Z2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक AC सोर्स लगा हुआ है, तो इस बार क्या होगा, XC निकालना पड़ेगा। XC की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू C, 1/2 इंटू पाई, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू C की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करने पे XC की वैल्यू निकल जाएगी। 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बचेगा ऊपर जा करके 10 ओम। XC की वैल्यू निकल गई। अब अगर Z निकालना तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि AC सोर्स है तो हो जाएगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और क्या निकल जाएगा 10√2 आ जाएगा। 10√2 आ गया मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब Z2 इज ग्रेटर देन Z1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय द AC किसके होगा, किस केस के लिए होगा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस वाले के लिए। 14, एन EMF जनरेटर बाय AC जनरेटर हैविंग फॉर्मूला 100 टन। AC जनरेटर है उसमें 100 टन्स दिए हुए हैं, 1 टन का एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि कितना EMF प्रोड्यूस होगा। तो EMF प्रोड्यूस बाय जनरेटर होता है NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैक्सिमम बोल दिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, 1 हो गया वो, तो E की वैल्यू क्या निकल जाएगी NBA ओमेगा। अब N को N रहने देंगे, B को B रहने देंगे, A को A रहने देंगे, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी वैल्यूज दी हुई है उसमें। N की वैल्यू कितनी दी हुई, कितने टर्न्स दिए हुए 100, तो ये हो गया 100। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.5 टेस्ला, ये दिया हुआ है। एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू पाई, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम बोल दिया है तो उसको भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। पुट करने पे कितना आ जाएगा 10 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 31.4 इतना आंसर है, ठीक है। 31.4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन पूछा है, अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, टोटल सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिया मतलब ओमेगा ज़्यादा है। अगर कभी ओमेगा ज़्यादा है तो क्या होगा, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर ये इनफाइनाइट है तो कैपेसिटेंस की में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब ओमेगा बहुत ज़्यादा है, ओमेगा बहुत ज़्यादा है मतलब XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, और XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो जहाँ जहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ से सर्किट कट जाएगी, और जहाँ जहाँ पर कैपेसिटर लगा है वहाँ पर सिंपल तार जैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। तो अगर डायग्राम को देखेंगे तो नीचे पे AC सोर्स लगा हुआ था, इस जगह पे गए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऊपर वाला पूरा इनफाइनाइट हो गया, उसको छोड़ दिए। कैपेसिटर वाले केस में 0 हो गया तो सिंपल तार बन जाएगा, फिर कैपेसिटर वाला 0 हो गया, फिर इंडक्टर वाले की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो टोटल नेट सर्किट इतना बच जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ओम दिया हुआ है,
और ये 1 ओम दिया हुआ है, 2 और 1 कितना हो गया 3 ओम, आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।